अरे भाग्यवान, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर चलने की स्पीड से तो मुझे लग रहा है ट्रेन आज की नहीं कल की बुक करनी चाहिए थी। अरे चुप करिए ना, एक तो सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी हालत खराब हुई जा रही है और आपको फालतू बातों की पड़ी है। अरे माँ, यहाँ कौन सा ताऊ जी आपको देख रहे हैं? इतनी भीड़ भाड़ में ये सर से पल्लू हटाओ और संभल कर सीढ़ियों पर चढ़ो, गिर मत जाना आप। अरे बेटा, मुझे कौन सा घूंघट का शौक चढ़ा है, लेकिन इस खानदान की परंपरा ही ऐसी है कि सारी जिंदगी घूंघट किया है। अब बुढ़ापे में सर से घूंघट हटाकर सबकी बातें सुनवाएगा क्या मुझे? मैं जैसे तैसे चढ़ ही जाऊंगी बेटा। मम्मी, मुझे तो डर लग रहा है आपकी डगमगाती चाल से। और पापा, आप जहां जरूरत होती है वहां तो बोलते नहीं हो, अभी भी सिर्फ माँ को ही बातें सुना रहे हो। इतना घुटने में दर्द रहता है मम्मी के। आपने कभी कोशिश करी कि उन्हें कोई योगा या फिटनेस क्लास ज्वाइन करवा दो ताकि उन्हें आराम मिले? ऊपर से साड़ी इतनी अनकंफर्टेबल है, इसे तो देखकर ही गुस्सा आने लगता है मुझे। देखो भाई, साहबजादे बोले, अरे जब से तू पैदा हुआ है तेरी माँ साड़ी पहन रही है, अब साड़ी नहीं तो क्या बुढ़ापे में पतलून पहनाएगा इसे? आया बड़ा लाट साहब। राकेश को ये परंपरा के नाम पर माँ को तकलीफ देने की बात कभी पसंद नहीं आती थी, लेकिन पिताजी ने कभी माँ का साथ नहीं दिया था। उनके लिए पत्नी से बढ़कर थी सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसके लिए उन्होंने हमेशा सावित्री को अनदेखा किया। खैर, हाय हाय करते ये सगाई का कार्यक्रम भी बीत गया और राकेश अपने माता पिता के साथ घर लौट आया। अगले ही सप्ताह राकेश को देखते स्वीटी के घर वाले आए। मैं स्वीटी के साथ कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी जरूर। जी कहिए, क्या मैं आपको पसंद नहीं? बहुत पसंद हो, लेकिन सूरत से ज्यादा हम सीरत को समझने की कोशिश करें तो आने वाला जीवन सरल होगा। देखो स्वीटी, क्या तुम मेरे घर बहू बनकर आने के बाद खुद को भूलकर मेरे परिवार को संभाल सकती हो? ठीक है ना, शादी के बाद परिवार हर लड़की को संभालना पड़ता है, उसके लिए मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन खुद को भूलने की क्या जरूरत है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। किसी भी इंसान की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपना ख्याल रखे, और अगर मैं अपना ही ख्याल नहीं रखूंगी तो किसी का कैसे रख पाऊंगी? एक बहू को परिवार जरूरी होता है, लेकिन खुद को कुर्बान करके जो परिवार बने, मेरे लिए उस परिवार के कोई मायने नहीं है। माफ कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी। मेरे मन में आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगा आपने अपने मन की बात स्पष्ट कह दी। शायद हम साथ नहीं रह पाएंगे। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की तरह मेरी पत्नी भी परिवार के लिए अपनी इच्छाओं और सेहत से समझौता करे। मेरी माँ एक बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने मुझे बड़ा करने में, हमारे परिवार को जोड़कर रखने के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया है। खुद की इच्छाओं का कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी भी वैसा ही जीवन जिए, ये मुझे मंजूर नहीं। मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। रिश्ता जोड़ने के लिए आपने बेतुकी बातों पर समर्थन नहीं किया, बल्कि खुलकर उसका विरोध किया। मेरे लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट।